अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। स्कूल खुलने वाले थे और स्कूल खुलने से पहले जो है ना, मैंने सोचा कि कुछ दिन अपनी अम्मी की तरफ रह हूँ, गाँव में रह हूँ। उसके बाद जो है हमारे स्कूल खुल जाएंगे और स्कूल खुलने से पहले भी जो ये एक वीक रहता है उसमें हमारी मैडम हमें स्कूल बुला लेती हैं कि आएँ जी, स्कूल की सफाइयाँ कराएँ, रूम डेकोरेट करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें। गाँव में जो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और इस सुबह में हर किसी की डिफरेंट रूटीन होती है। मतलब कंबाइन घर होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता है। उसमें कुछ लोग नाश्ता बनाने लग जाते हैं, कुछ कपड़े धोने लग जाते हैं, कुछ सफाइयों में जुट जाते हैं। तो इस तरह का होता है। ये टिकड़े हैं, गांव में ये बहुत बनते हैं। ये आटे में जो है ना डाल के गुड़ का शीरा सा डाल के कुछ इस तरह की चीज़ें, और इसको फ्राई किया जाता है। ये गर्मियों की सौगात है, गर्मियों में ये बना के लोग घरों में रखते हैं, खाते हैं। अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। खैर, सुबह सुबह चाय बनना स्टार्ट होगी और साथ ही जो है ना कपड़े भी धुलने स्टार्ट हो गए थे। और ज़वाल के टाइम से पहले पहले जो मेरी अम्मी है ना, वो कुरान जो अपना कंप्लीट कर लेती हैं, जो डेली का उनका लेसन होता है वो उसको पढ़ लेती हैं, क्योंकि ज़वाल के टाइम से पहले। बाद में फिर ज़ोहर की नमाज़, उसकी तस्बीहां, ये सारा सिलसिला चलता रहता है। भाभी ने आज बनाने थे राइस और साथ सालन। कह रही थी कि आज जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, तो फिर हम कमरे में ही बैठे रहेंगे। और मैंने कहा चलें सालन मैं बनाती हूँ। सालन में यहाँ पे ये होता है कि दाल रखी हुई थी और दाल बॉयल हो चुकी थी। हम गैस के चूल्हे पे तो फ्लेम को थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब फ्लेम फुल होता है ना तो लग पता जाता है। यहाँ पे पहले फ्लेम था नहीं और जब फ्लेम हुआ तो बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके साथ ही जो है ना, मैंने मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई सालन में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। फ़र्स्ट टाइम जहाँ पे सालन बना रही थी, अपने घर की रूटीन का हर किसी को पता होता है। और कुछ दिन पहले भाभी ने सालन बनाया तो मैंने कहा बहुत मिर्चें डाली हैं आपने, और आज खुद मैंने ही ज़्यादा डाल दी। खैर, सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी। और ये जो कुंडी आपको नज़र आ रही है ना, ये कोई 50-60 साल पुरानी है, पत्थर की है। और ये कब से हमारे घर में, और हमारे घर में जो चीज़ों का ना बड़ा हिफाजत से रखा जाता है, सेफ़ होती हैं चीज़ें यहाँ पे। अभी ये देखें, भांबड़ लग गए थे फ्लेम के और ये कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। और ये एक दफ़ा ना हांडी नीचे भी लग गई थी। मुझे थोड़ा सा ना इसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। जब आप ना बनाएं काफ़ी टाइम तक तो फिर इस तरह ही होता है। ये हमारी तंदूरी है। मेरी अम्मा जान जो है ना, कुछ दिनों तक ना इसको मट्टी शट्टी लगा के ऊपर ये जो इसके स्टैंड है ना, इनको सही तरह करती रहती हैं, ताकि ऊपर हांडी फिट आए, हांडी गिरे ना और सही फ्लेम लगे सालन को, जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हों। और ये जो हांडी इतनी काली शाह हो जाती है ना, धोने वाले की हिम्मत होती है। मसाले मसूले सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। गोश्त भुनने वाला था, दाल पहले बॉईल करके रख ली थी। कोई इतना ख़ास इस पे झंझट नहीं था। अच्छा, इसमें ना सालन बड़ी जल्दी बन जाता है, सालन या कुछ भी चीज़ें बड़ी जल्दी बन जाती है। और दूसरा, ये ओपन एरिया में होता है, मतलब एक बरामदा सा बनाया होता है, उसके अंदर ये उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं, तो उसमें हवा लग रही होती है। मोस्टली हमारी जो किचन होते हैं उसमें हवा की कोई वेंटिलेशन नहीं होती, क्रॉसिंग तो नहीं होती, वेंटिलेशन तो का तो फिर भी होता है। तो उसमें हमें बहुत बुरा हाल होता है इस ख़ास तौर पे इस मौसम में। तो यहाँ पे ये था, कितना ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी गर्मी तो थी। तो ये सालन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। उसके बाद जो है ना, राइस रखने थे। राइस का सारा सामान जो था वो भाभी ने रेडी करके रखा हुआ था कि जैसे ही हांडी ऊपर से उतरेगी तो राइस रख दूँगी। और ये इस टाइम पे बहुत फुल फ्लेम में जो था वो तंदूरी में आग जल रही थी और भाभी राइस बना रही थी। मेरी भाभी के राइस बहुत मज़े के होते हैं। मैंने कहा साथ में ना रायता शायता बना देती हूँ। तो यहाँ पे दही भी घर का होता है, हर चीज़ें, मतलब इतना वो नहीं होता कि बाज़ार से दही मंगवाना पड़े। या जितना भी हो उसमें कुछ लस्सी ऐड कर लेते हैं। चावल बन गए थे। और ये होता है हमारे घर में मोस्टली कि 2 लोगों के लिए जो चीज़ बनती है ना, वो 10 लोगों में बांटी जाती है। बाहर कोई ना कोई आया रहता। अभी कुछ सिलसिला इसी तरह का हो गया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा।